Today we are discussing about coding decoding related problem. In previous video we already discussed about what is the meaning of coding and decoding. I hope that you would be enjoying the previous class and that your concepts would be improving, right? So we begin. In today we are discussing about equation common term coding. This type is very important for करंट सिनेरियो एग्जाम पैटर्न, राइट। चलिए अब इसे हम समझते हैं, लेट्स वी विल लर्न अबाउट इट। सो एग्जाम्पल, ब्लैक इज वाइट, वाइट इज रेड। स्टूडेंट, हमने 10वीं क्लास में आपको पता है या फिर अभी आपको पता होगा कि हमने एक चैप्टर का नाम पढ़ा था इक्वेशंस। उसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, तो हम उस समय पे क्या करते थे, इक्वेशंस फर्स्ट इक्वेशंस सेकंड ऐसे कंसिडर करके x के वैल्यू निकालते थे और y की वैल्यू निकालते थे, राइट। सो यहाँ पे भी हमें यही कंसिडर करना पड़ेगा। तो मेरे सामने ये दो क्या है, इक्वेशंस है। ये दो क्या है, मैं इसे इक्वेशंस मान के चलता हूँ। सो डैट इज अ फर्स्ट एंड डैट इज अ सेकेंड। ओके, अब इन दो इक्वेशंस को अगर देखो, ब्लैक इज वाइट, वाइट इज रेड, क्या इन दो इक्वेशन में कोई कॉमन है? तो मैं यहाँ पे कहूँगा बिल्कुल, यहाँ पे इज है, यहाँ पे वाइट है, और सेकेंड इक्वेशन में वाइट है और यहाँ पे इज है। मतलब इन दो इक्वेशन में इज एंड वाइट दो कॉमन आए हैं। तो हमें ये दो राइट साइड में उनके नंबर दिए हैं, तो क्या इन नंबर में भी कोई ऐसे दो टर्म्स, दो नंबर्स है जो कॉमन है? जैसे कि यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2। तो इन राइट साइड में देखा गया तो ये दैट इज 2 एंड हियर 2, हियर 3 एंड हियर 3। मतलब यहाँ पे इज वाइट, वाइट इज के लिए 2 एंड 3 का उपयोग किया गया होगा। तो बचा हुआ जो रिमेनिंग है ब्लैक, तो ब्लैक के लिए कौन सा नंबर यूज किया गया है? 7। और इस साइड में कौन सा नंबर है? यहाँ पे रेड, तो रेड के लिए कौन सा नंबर बचा हुआ है? 4। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो ब्लैक के लिए कौन सा नंबर यूज किया गया है? 7। एंड रेड के लिए कौन सा नंबर यूज किया गया है? 4। और राइट साइड में मैंने क्या लिखा? इज एंड वाइट के लिए 2 एंड 3 का उपयोग किया गया है। लेकिन मुझे नहीं पता, आई डोंट नो व्हाट इज द स्पेसिफिक नंबर हु कोडेड एज अ स्पेसिफिक वर्ड। मुझे नहीं पता, मेरे सामने इज एंड वाइट है, इन दोनों के लिए 2 एंड 3 का यूज किया गया है। लेकिन मैं यहाँ पे 100% ये नहीं कह सकता कि ये 2 स्पेसिफिक वाइट के लिए यूज किया गया है या फिर 3 वाइट के लिए यूज किया गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकता। लेकिन मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ब्लैक के लिए 7 यूज किया गया है, रेड के लिए 4 यूज किया गया है। यहाँ पे बात समझ में आ गई? So look at the questions. First, what is the code for red in the given coded language? जो दी गई लैंग्वेज है, रेड किसके लिए कोड किया गया है? रेड किसके लिए कोड किया गया है? अभी अभी हमें देखा कि रेड किसके लिए कोड किया गया है? 4. So that's why option B is the correct answer. So look at the questions. Second, what is code for black इन द गिवन कोडेड लैंग्वेज? अगेन हमने देखा कि ब्लैक किसके लिए कोड किया गया है? डैट इज 7. सो ऑप्शन ए इज डी करेक्ट। इस तरीके से सवाल पूछ लिया जाता है। और एक सवाल बनता है इसके ऊपर, वो भी बता देता हूँ। सो लुक एट क्वेश्चन 3, व्हाट इज द कोड फॉर वाइट इन द गिवन कोडेड लैंग्वेज? अब आप देखिए यहाँ पे इज एंड वाइट के लिए कौन से कोड यूज किए गए? 2 एंड 3। दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं पता। अब यहाँ पर देखिए वाइट के लिए कौन सा कोड यूज किया जा सकता है? तो हमारे ऑप्शन कौन कौन से? 2 एंड 3। ये 2 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन ई डाल के रखा मैंने। देखो आइडर 2 और 3, मतलब 2 या 3, दोनों में से कोई एक हो सकता है। सो दैट्स व्हाई मैं कह सकता हूँ राइट ऑप्शन इज डी, दैट्स ऑप्शन ई, नॉट सी नॉट डी, बिकॉज आइडर 2 और 3। समझ में आ गया? इस तरीके से सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं।
सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 इक्वेशंस होते हैं, तो कभी कभी 3, 4, 5 ऐसे इक्वेशन दिए जाते हैं। उस इक्वेशंस को हमें क्या करना पड़ता है कि हमें कौन सा कोड, कौन सा वर्ड, कौन से नंबर के लिए यूज किया गया है वो देखना पड़ता है। चलिए मैं और एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। सो यहाँ पे देखिए, ब्लैक इज वाइट, वाइट इज रेड एंड वाइट वेरी साइन। मैंने दैट मीन्स मैंने यहाँ पे 3 इक्वेशंस का यूज किया गया है। कितने इक्वेशंस का? 3 इक्वेशंस का यूज किया गया है। और 3 इक्वेशंस को देखा जाए तो यहाँ पे भी वाइट है, यहाँ पे भी वाइट है और यहाँ पे भी वाइट है। तो लेफ्ट हैंड साइड में वाइट तीनों में कॉमन है। तो राइट हैंड साइड में ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में कॉमन हो? तो यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पे 3 है और इस इक्वेशन में भी 3 कॉमन है। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि वाइट लेफ्ट साइड में एक कॉमन है, तो उसी तरह सिमिलर 3 इज कॉमन ऑल 3 इक्वेशंस। सो दैट्स व्हाई आई से दैट वाइट इज कोड एज 3। वाइट को किस में कोड किया गया है? सो वाइट को किस में कोड किया गया है? 3 में। तो हम, और यहाँ पे सवाल भी देखिए, व्हाट इज द कोड फॉर वाइट इन द गिवन कोडेड लैंग्वेज। तो वाइट के लिए कौन सा नंबर यूज किया गया है? दैट इज 3। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो हमें ऐसे इक्वेशन में हमें इक्वेशन बनाना पड़ता है। उस बनाने पर लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में कौन से दो, मतलब कौन से ऐसे नंबर है जो सिमिलर होते हैं, उसे अलग से कट करना पड़ता है या फिर अलग से ट्रिम करना पड़ता है। और फिर हमें और ऐसे सर्च करना पड़ता है कि क्या वही सेंटेंस किसी और इसमें लिखा गया है। ऐसे नहीं समझ में आता तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, हाउ आर यू इज इक्वल टू तुम सा कोई। आर यू देयर इज इक्वल टू सा का तुम। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में कोड दिए गए हैं। तो हम इसके सबसे पहले इसे इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे और इसे सेकेंड इक्वेशंस मानेंगे, राइट। फिर हम कंपैरिजन करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, हाउ आर यू देयर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आर यू, लेफ्ट हैंड साइड में आर यू, यहाँ पे 2 वर्ड है। कौन कौन से हैं? तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आर है और यहाँ पे यू है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऐसे वर्ड है जो कॉमन है। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं क्या ऐसे दो वर्ड है कॉमन वाले, तुम सा कोई, और यहाँ पे देखिए सा का तुम। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे तुम, यहाँ पे तुम और यहाँ पे सा, यहाँ पे सा। तो लेफ्ट हैंड साइड में आर एंड यू कॉमन है, तो उसी तरह राइट हैंड साइड में यहाँ पे तुम एंड सा, ये 2 वर्ड कॉमन है। तो आर या यू के लिए तुम या सा दोनों में से कोई एक वर्ड यूज किया गया होगा। तो तुम सा और सा तुम, तो ये 2 कॉमन है, तो बचा क्या? इधर हाउ बचा और इधर कोई बचा। मतलब हाउ के लिए कोई यूज किया गया है, तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा लिख देता हूँ, हाउ के लिए क्या यूज किया गया है? कोई। ओके। और सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पे देयर बचा है और यहाँ पे का बचा है। तो मैं यहाँ पे 100% कह सकता हूँ कि देयर के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? दैट इज अ का। ये मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। सो लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोड फॉर हाउ इन, सो व्हाट इज द कोड फॉर हाउ इन द गिवन कोडेड लैंग्वेज। तो हाउ के लिए कौन सा कोड यूज किया गया है? तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कोई। तो इन 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन डी में है, सो दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कोड फॉर देयर इन द गिवन कोडेड लैंग्वेज। तो देयर के लिए हमने कौन सा कोड यूज किया गया है? दैट इज का। और यहाँ पे 4 ऑप्शन में से का कौन से नंबर पे आ रहा है? दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन भी देख लीजिए, व्हाट इज द कोड फॉर आर इन द गिवन कोड लैंग्वेज।
तो आर के लिए कौन सा कोड यूज किया गया है? तो आर एंड यू के लिए तुम एंड सा, तो आर के लिए तुम भी यूज किया जा सकता है और सा भी यूज किया जा सकता है। तुम भी कह सकते हैं, सा भी कह सकते हैं, लेकिन मेरे पास ऑप्शन देखिए सी में क्या दिया गया है, आइदर तुम और सा। तो करेक्ट आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, आइदर तुम और सा। तो ये मेरा ऑप्शन सी करेक्ट हो सकता है। और डी तो कान से बिल्कुल भी नहीं जाएगा ये, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन दे के रखा है आइदर तुम और सा। यहाँ पे बात समझ में आ गई है। तो हमने आज मतलब मैंने यहाँ पे दो इक्वेशंस बना को आपको एक्सप्लेन किया। अभी मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पे लेके जाता हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। सो वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस। In a certain code language, protest border farmer entry is written as warning, border farmer right is written as entry, law warning peace is written as farmer stone, law damage is written as। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में फॉरवर्ड यूज किए गए हैं। यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में फॉरवर्ड, दैट इज फर्स्ट, दैट इज सेकेंड, दैट इज थर्ड, दैट इज फोर्थ, और ये चारों लाइन में कॉमन है। उसी तरह से राइट साइड में भी यहाँ पे 4 कोड यूज किए गए हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा कि एक कोड के लिए एक ही, मतलब एक वर्ड के लिए एक ही कोड यूज किया गया होगा, तो 4 वर्ड के लिए 4 वर्ड कोड यूज किए गए होंगे। तो अभी हमें यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है कि कौन से वर्ड के लिए कौन सा स्पेसिफिक कोड यूज किया गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले इन चारों को इक्वेशंस बना देते हैं, डैट इज फर्स्ट, डैट इज थर्ड, डैट इज थर्ड, और ये हो गया ये फोर्थ। तो अभी हमने यहाँ पे 4 इक्वेशंस बना दिए। अभी हमें क्या करना है कि हर दो इक्वेशंस को पकड़ना है और कॉमन क्या क्या है वो फाइंड आउट करना है। चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं लेफ्ट साइड में, प्रोटेस्ट बॉर्डर फार्मर एंट्री। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में फॉरवर्ड, अभी सेकेंड स्टेटमेंट में रीड करता हूँ, वार्निंग बॉर्डर फार्मर राइट। तो फर्स्ट सेंटेंस में बॉर्डर यहाँ पे कॉमन है, सेकेंड सेंटेंस में बॉर्डर कॉमन है, अगेन यहाँ पे फार्मर कॉमन है, यहाँ पे फार्मर कॉमन है। तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि लेफ्ट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में 2 वर्ड कॉमन है। तो मैं लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 वर्ड लिख लिए जो लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन थे। अब मुझे यहाँ पे एक तो लॉजिक होगा कि अगर लेफ्ट साइड में 2 वर्ड कॉमन दिए गए हैं तो राइट साइड में भी 2 वर्ड कॉमन दिए होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए ओपी, यहाँ पे देखिए ओपी है, यहाँ पे ओपी है, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे आईपी है, यहाँ पे आईपी है। मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में 2 वर्ड दिए थे उसके लिए राइट हैंड साइड में 2 कोड वर्ड कॉमन दिए गए हैं। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि बॉर्डर के लिए ओपी भी यूज किया जा सकता है और आईपी भी यूज किया जा सकता है। उसी तरह से फार्मर के लिए भी ओपी यूज किया जा सकता है, आईपी भी यूज किया जा सकता है। मैं अभी यहाँ पे कन्फर्म पे नहीं पहुँचा हूँ कि बॉर्डर के लिए कौन सा, फार्मर के लिए कौन सा। यहाँ पे बात समझ में आ गई। चलिए अब हमने क्या किया, फर्स्ट एंड सेकंड को इक्वेशंस को इक्वेट किया। अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट को पकड़ेंगे और थर्ड को पकड़ेंगे, एक को स्किप करेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रोटेस्ट बॉर्डर फार्मर एंट्री। अब थर्ड, यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे एंट्री है, ओके। उसके बाद क्या देख रहे हैं यहाँ पे अच्छा रुको, 1 मिनट रुको, यहाँ पे एंट्री है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड में क्या है, एक ही वर्ड कॉमन दिया गया है, कौन सा, एंट्री। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो फर्स्ट एंड थर्ड में कौन कौन सा था, यहाँ पे एंट्री ही कॉमन था। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट एंड थर्ड में राइट साइड में देखिए यहाँ पे कोई कॉमन है क्या, यस, यहाँ पे कॉमन है जेके। कौन सा कॉमन है यहाँ पे, जेके। तो हमें एंट्री के लिए एक वर्ड मिल गया जेके, जो हमारा कंफर्म हो गया है। अब मुझे कंफर्म हुआ ना तो मैंने इसको राइट साइड में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अभी हम क्या करेंगे, सेकेंड एंड थर्ड को रिलेट करेंगे। तो ये देखिए ये सेकेंड है, ये थर्ड है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे वार्निंग है, यहाँ पे वार्निंग है, ओके, कोई बात नहीं है। और यहाँ पे कोई कॉमन है क्या, नहीं। तो दोनों में क्या क्या है, वार्निंग ही कॉमन है। तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में कोई कॉमन है क्या, यहाँ पे यस आई आर है और यहाँ पे आई आर है। तो अभी हमने देखा कि वार्निंग के लिए आई आर मिल गया, एंट्री के लिए जे के मिल गया। तो यहाँ से एंट्री कैंसिल कीजिए, यहाँ से एंट्री कैंसिल कीजिए, जो मिला उसको कैंसिल कीजिए। यहाँ पे वार्निंग मिला उसको कैंसिल कीजिए, वार्निंग मिला उसको कैंसिल कीजिए।
तो जे के यहाँ से कैंसिल हुआ, जे के कैंसिल हुआ, आई आर कैंसिल हुआ, आई आर कैंसिल हुआ, जो हमें मिला उसको कैंसिल कीजिए, ठीक है। चलिए अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड फोर्थ को इक्वेट करते हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ को। तो फर्स्ट में प्रोटेस्ट, बॉर्डर, फार्मर तीन ही बच्चे। यहाँ पे देखो फार्मर, स्टोन, लॉ, डैमेज, मतलब यहाँ पे फार्मर है, यहाँ पे फार्मर है, और फार्मर के लिए तो मेरे पास ओपी एंड आईपी था, तो यहाँ पे ओपी है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे, अच्छा मतलब एलपी कॉमन है, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि फार्मर के लिए आईपी यूज किया गया है। फार्मर के लिए क्या यूज किया गया है, आईपी। तो फार्मर के लिए आईपी यूज किया गया है, तो बॉर्डर के लिए ओपी यूज किया गया होगा। यह बात समझ में आ गई, क्योंकि फर्स्ट एंड फोर्थ में फार्मर ही कॉमन है, और फार्मर कॉमन है मतलब यहाँ पे एलपी कॉमन है, सॉरी आईपी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मर के लिए आईपी मिला और बॉर्डर के लिए ओपी मिला, तो मैं इसको राइट साइड में लिख देता हूँ। तो मुझे ये सारा डेटा मुझे यहाँ पे मिल गया, जो मैंने राइट साइड में लिख दिया। तो यहाँ पे मुझे फार्मर मिला, कैंसल आउट, फार्मर मिला, कैंसल आउट, फार्मर मिला, कैंसल आउट। तो फार्मर के लिए कौन सा यूज, एलपी कैंसल आउट। उसके लिए हमने क्या किया, फिर बॉर्डर भी यहाँ से कैंसल आउट कीजिए, क्योंकि बॉर्डर का हमें मिल गया है, दैट इज़ क्या हो जाएगा, बॉर्डर के लिए ओपी कैंसिल कीजिए, यहाँ से ओपी कैंसिल कीजिए। चलिए इतना कर दिया है। चलिए अब देखिए यहाँ पे तीनों कैंसिल, बचा क्या, प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड, WE, तो हम यहाँ पे तुरंत लिख देते हैं। चलो लिख लिया यहाँ पे देखिए फिर से वो, ये इन तीनों में कौन सा बचा, कौन सा, राइट्स, और राइट्स के लिए एक ही वर्ड बचा है, दैट इज FU। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कॉपी किया, राइट्स भी चला गया, FU भी चला गया, WE भी चला गया, मतलब ये फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट। थर्ड पे देखिए 1 2, अभी बचा क्या, यहाँ पे लॉ बचा है और यहाँ पीस बचा है। यहाँ पे देखिए थर्ड एंड फोर्थ में अगर देखा जाए तो यहाँ पे लॉ है, यहाँ पे लॉ है, और दोनों में देखिए, दोनों में लॉ के लिए कौन सा यूज किया जा सकता है, TY। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लॉ के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया होगा, TY। चलो इसको कैंसिल करो, लॉ के लिए TY कैंसिल किया, बचा क्या, पीस, और पीस के लिए देखो एक ही वर्ड बचा है, दैट इज GB। तो पीस के लिए कौन सा वर्ड, GB। ओके अब बचा क्या, स्टोन और डैमेज। स्टोन डैमेज के लिए मेरे पास 2 वर्ड बचे यहाँ पे, कौन से, स्टोन एंड डैमेज के लिए मेरे पास 2 वर्ड रिमेनिंग है, कौन से, एक आपके पास XZ है और आपके पास है LO। तो मेरे पास ये 2 वर्ड बचे हैं। तो इस तरीके से ये मेरा टेबल का यूज हो गया है, कौन से वर्ड के लिए कौन सा कोड यूज किया गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर प्रॉब्लम आते हैं, जो कि 5 आते हैं। सो अभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर एंट्री। एंट्री के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया, तो सर्च कीजिए एंट्री कहाँ पर भाई हमारा, तो आप देखोगे यहाँ पे एंट्री है। एंट्री के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया, JK। तो ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर। कितना इजी है, एक बार वर्ड मिल गया, उसका कोड मिल गया तो आसान हो जाएगा। फिर से इसमें पूछा कि TY रिप्रेजेंट इन दी कोड, तो TY किसके लिए यूज किया, देखो यहाँ पे TY है, TY किसके लिए यूज किया गया है, लॉ के लिए। तो लॉ यहाँ पे ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। कितना चुटकी में सॉल्व हो गया इसको। सो थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड रिप्रेजेंट द डैमेज। डैमेज के लिए कौन सा वर्ड रिप्रेजेंट करता है, XZ, IR, LO, आइदर XZ और LO। तो यहाँ पे देखिए स्टोन और डैमेज के लिए मेरे पास 2 वर्ड यूज है। स्टोन के लिए मैं XZ भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, LO भी कर सकता हूँ। उसी तरह से डैमेज के लिए भी XZ और LO कर सकता हूँ, मतलब डैमेज के लिए मेरे पास 2 वर्ड है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ XZ भी सही है, LO भी सही है, और यहाँ पे इसने फोर्थ ऑप्शन में देखे रखा है आइदर XZ या LO, मतलब XZ या फिर LO हो सकता है। सो दैट्स वाई ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर, A and C कैंसल आउट। ओके नेक्स्ट, हाउ इज राइट्स फार्मर प्रोटेस्ट बी रिटर्न इन दिस कोड। तो राइट्स फार्मर प्रोटेस्ट, तो राइट्स के लिए कौन सा वर्ड, देखिए राइट्स के लिए कौन सा, FU। देखो यहाँ पे कौन सा, राइट्स के लिए FU, फार्मर के लिए कौन सा, तो LP, यानी FU LP, यानी प्रोटेस्ट के लिए कौन सा, WE। तो ये 3 वर्ड हमें चाहिए, कौन से, राइट्स के लिए FU, ओके, फार्मर के लिए कौन सा, दैट इज LP, ओके,
एंड प्रोटेस्ट के लिए कौन सा वर्ड, डेट इज WE। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी कोडेड एज OP FU GB TA, नॉट TY। यहाँ पे TY नहीं है, TA है। OP के लिए क्या कौन सा वर्ड, बॉर्डर। FU के लिए कौन सा वर्ड, देखो यहाँ पे ये आना चाहिए बॉर्डर फर्स्ट पे, उसके बाद FU पे देखिए राइट्स आना चाहिए, ओके। GB के लिए देखिए पीस आना चाहिए, और TA के लिए तो हमारे पास कोई वर्ड नहीं है, तो सबसे पहले कौन सा आना चाहिए, बॉर्डर। उसके बाद कौन सा आना चाहिए, राइट्स। उसके बाद कौन सा आना चाहिए, पीस। तो सबसे पहले यहाँ पे बॉर्डर भी है, राइट्स भी है, पीस भी है, लेकिन मेरे पास ये है OP, यह है FU, यह है GB। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने यूज किया गया है TA। अब TA तो हमारे पास कोई भी वर्ड नहीं है, तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन तो तीनों नहीं हो सकते, क्योंकि सीक्वेंस में चाहिए होता है, सीक्वेंस में तो है भी नहीं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस एग्जामिनर ने हमें कंफ्यूज करने के लिए ये TA वर्ड का यूज किया, जिसका कोड इन्होंने अपने हिसाब से लीली यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है, लीली। 1 मिनट, ये लीली है, इन्होंने अपने हिसाब से लीली यूज किया। तो हम कह सकते हैं लीली इज कोड एज TA। तो हमारा ऑप्शन डी इज डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे टेबल को सॉल्व किया जाता है, जिस पे हमारे 5 क्वेश्चंस एज इट इज़ हमें मिलेंगे। इसे सॉल्व करने के लगभग 2.5 से 3 मिनट लग सकता है, जो कि मैंने आपको अच्छा सा एक्सप्लेन करके दिया, इसलिए थोड़ा समय लगा। अदरवाइज आप प्रैक्टिस से इसे जल्दी सॉल्व करोगे। एक बार आपने कोड वर्ड का कौन सा कोड यूज किया जाना है वो डिसाइड कर लिया, तो आपके क्वेश्चन सारे सही बन जाएंगे। आई होप ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। चलिए स्टूडेंट, बाय बाय। सो वी लेट अस वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस, and these questions asked in 2021 exam. So first statement, kids boost image storage is coded as MXFEFMSO. Second statement, sleep mind boost storage is coded as FMXCKXSO. Kids boost sleep memories is coded as XEFMFERZ. Image boost study icon is coded as STMXFMNBU. तो हमें यहाँ पे अभी क्या करना है कि हमें कंसीडर करना है। जैसे कि मान लेते हैं इसको इक्वेशंस फर्स्ट, इससे इक्वेशन सेकेंड, इससे थर्ड एंड इससे फोर्थ, ऐसे हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो अभी हम कंपैरिजन करेंगे फर्स्ट एंड, अभी हम क्या कंसीडर करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट में। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए यहाँ पे किड्स बूस्ट इमेज स्टडीज, स्लीप माइंड बूस्ट स्टोरेज। तो यहाँ पे स्टोरेज, यहाँ पे स्टोरेज, अगेन यहाँ पे कोई कॉमन है क्या है, यहाँ पे बूस्ट और यहाँ पे बूस्ट, मतलब यहाँ पे स्टोरेज और बूस्ट दोनों में कॉमन है। राइट साइड में देख लीजिए क्या कोई ऐसे दो वर्ड है हमें जो कॉमन मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है SO, चलो SO मिल गया, SO मिला, और FM मिला और FM मिला। मतलब मेरे पास क्या है, बूस्ट के लिए दो वर्ड मिले, एक FM हो सकता है, एक SO हो सकता है। उसी तरह से मैं कह सकता हूँ यहाँ पे स्टोरेज के लिए भी मेरे पास FM है एंड SO वर्ड है, राइट। आगे बढ़िए, उसके बाद क्या, यहाँ पे किड्स, यहाँ पे इमेज, यहाँ पे स्लीप माइंड। अब यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड के साथ कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में किड्स हैं, यहाँ किड्स हैं, यहाँ बूस्ट है, यहाँ बूस्ट है, यहाँ बूस्ट है, और क्या कह सकते हैं, और कोई कॉमन नहीं है। मतलब हमारे पास एक बूस्ट जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड में बूस्ट
ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में कॉमन हो? तो एफ एम एफ एम एफ एम। तो ये क्या हो गया, हमारे पास मिल गया कि बूस्ट के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है, डेट इज एफ एम। अब बूस्ट के लिए एफ एम यूज किया गया है तो हम यहाँ से एफ एम निकाल लेते हैं, तो स्टोरेज के लिए एस ओ यूज किया गया होगा। अब समझ में आ गया, बूस्ट के लिए एफ एम, स्टोरेज के लिए एस ओ, तो मैं इससे रिप्लेस कर देता हूँ। चलिए अभी हम मेरे पास कौन सा वर्ड मिला, दैट इज किड्स मिला। किड्स क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड में कॉमन है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंड थर्ड में कौन सा कॉमन है, दैट इज एम एक्स एफ ई एफ एम एमसो। तो इसमें से कौन सा कॉमन है, एस। इसमें से एफ ही कॉमन है। सो किड्स के लिए एफ ही हो गया, राइट। बूस्ट के लिए हो गया। अभी बात करेंगे स्टोरेज, यहाँ पे स्लीप, यहाँ पे मेमोरीज। ओके, तो फर्स्ट एंड थर्ड कंप्लीट हुआ। अभी हम क्या करेंगे, सेकेंड एंड थर्ड को कंपेयर करेंगे, सेकेंड एंड थर्ड को कंपेयर करेंगे, राइट। तो ये हो गया सेकेंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे स्लीप है, यहाँ पे स्लीप है। अब ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड में स्लीप, और राइट हैंड साइड में देखिए, राइट हैंड साइड में कोई कॉमन है क्या, एफ एम तो हो गया, एस ओ भी हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक्स ई एंड एक्स ई कॉमन है, तो स्लीप के लिए भी मुझे वर्ड मिल गया, एक्स ही कॉमन है। अब मेरे पास बूस्ट कैंसल, बूस्ट कैंसल, बूस्ट कैंसर, स्टोरेज स्टोरेज कैंसल आउट, किड्स किड्स कैंसल आउट, स्लीप स्लीप कैंसल आउट। सेम इसी तरह से एफ एम एफ एम एफ एम कैंसल आउट, एस ओ कैंसल आउट, एक्स सी कैंसल आउट, एफ ई कैंसल आउट। अब बचे क्या मेरे पास, देखिए यहाँ बचा है एम एक्स। राइट हैंड साइड में देखिए यहाँ पे क्या बचा है, एम एक्स, और यहाँ पे एक ही वर्ड बचा है, कौन सा, इमेज। तो इस इमेज के लिए कौन सा नंबर यूज किया होगा, यहाँ पे एम एक्स। तो मैं लिख लेता हूँ, तो इमेज के लिए एम एक्स भी हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए के एक्स रिमेनिंग है, यहाँ पे माइंड रिमेनिंग है, तो मैं कह सकता हूँ कि माइंड के लिए के एक्स यूज हुआ होगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सो माइंड के लिए के एक्स हो गया। अब बचा क्या यहाँ पे, मेमोरीज। तो यहाँ पे आर जेड रिमेनिंग है, तो आर जेड मेमोरीज को कोड किया होगा, इसे भी लिख लेता हूँ। तो मेमोरीज के लिए आर जेड भी लिख दिया, मतलब आर जेड भी कैंसल। और देखिए यहाँ पे अगेन बूस्ट है, और बूस्ट के लिए तो हमने देखा बूस्ट के लिए क्या यूज किया गया, एफ एम। तो यहाँ से एफ एम कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब बचा क्या यहाँ पे, एस टी एम एक्स बी यू। तो एम एक्स तो इमेज के लिए यूज किया गया, तो ये में यहाँ से इमेज कैंसल, बूस्ट कैंसल, मतलब एफ एम कैंसल और एम एक्स कैंसल। तो बचा क्या यहाँ पे, एस टी एंड बी यू। क्या बचा, एस टी और बी यू। और यहाँ पे दो वर्ड बचे हैं, तो दो वर्ड के लिए दो कोड यूज किया गया है, लेकिन स्टडी के लिए पर्टिकुलर कौन सा, आइकॉन के लिए पर्टिकुलर कौन सा, ये नहीं पता। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, स्टडी और आइकॉन के लिए एस टी भी यूज हुआ होगा और बी यू भी यूज हुआ होगा। सो यहाँ पे हमारे सारे कोड्स कंप्लीट हुए। तो हमने इसे सॉल्व कैसे किया, सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में क्या कॉमन है उसको लिखा, फिर उन दोनों में से कौन कौन सा कॉमन वर्ड निकाल सकते तो हमने उसको कैटेगराइज किया। फिर सेकंड होने के बाद फर्स्ट एंड थर्ड में कंपैरिजन किया, फिर सेकंड एंड थर्ड में कंपैरिजन किया। तो सिंपल रूल यहाँ पे है कि कोई भी दो इक्वेशन पकड़ लो, उसमें से कॉमन देखो, फिर वो इक्वेशन होने के बाद दूसरा अल्टरनेट यूज करो, फिर उससे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ऐसे इनके कोड पता चलेंगे। आई होप दैट ये आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन यह समझना ज़रूरी है, ठीक है। अब इस कोड को अच्छे से आप एक पेज पे लिख दीजिए, ओके। अब इसके ऊपर सवाल करते हैं। सो स्टूडेंट देखिए, ये हो गया आपका टेबल, और यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इच कोड फॉर को बूस्ट, इच कोड फॉर बूस्ट। तो बूस्ट के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया, देखिए हमने यहाँ पे निकाला बूस्ट के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया था, एफ एम। हमारे ऑप्शन में देखिए कि एफ एम कहीं है क्या, बिल्कुल है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो बूस्ट के लिए कौन सा वर्ड, एफ एम। फिर देखिए यहाँ पे व्हाट इज द कोड फॉर स्टोरेज, तो स्टोरेज के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है, तो स्टोरेज के लिए देखिए यहाँ पे, स्टोरेज के लिए यहाँ पे एस ओ, और ये सो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी में एस ओ है। देखो कितना जल्दी सॉल्व हो गया। सबसे पहले हमें फाइंड आउट कोड करना पड़ेगा, उसके बाद हमें ऑप्शंस लगाने पड़ेंगे, तो चुटकी में ये 2 सवाल सॉल्व हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सो थर्ड क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे, सॉरी थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोड फॉर किड्स माइंड, किड्स माइंड। तो माइंड के लिए कौन सा वर्ड यूज किया था हमने यहाँ पे देखिए के एक्स, और माइंड के लिए क्या यूज किया गया था के एक्स, और किड्स के लिए क्या यूज किया था एफ ही। तो के एक्स एफ ही, के एक्स है ओके, लेकिन एफ ही नहीं है, कैंसल आउट, के एक्स है एफ ही है, के एक्स नहीं है, कैंसल आउट, के एक्स एफ ही। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। किड्स के लिए कौन सा वर्ड एफ ही, एंड माइंड के लिए कौन सा वर्ड के एक्स। ये अल्टरनेट भी हो सकते हैं, हमें सही ऑप्शन देख के लगाना है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द कोड फॉर एच टी सो, एच टी सो। अब मुझे बताओ एच टी यहाँ पे है, और एच टी वो स्टडी के लिए भी हो सकता है, आइकॉन के लिए भी हो सकता है, और सो किसके लिए हो सकता है, स्टोरेज के लिए। तो यहाँ पे देखिए स्टोरेज नहीं है, स्टोरेज नहीं है, स्टोरेज नहीं है, तो यहाँ पे स्टोरेज है ही नहीं। तो हम यही से कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और एच टी के लिए स्टडी आइकॉन चाहिए, यहाँ पे स्टडी है, ओनली स्टडी है, लेकिन स्टडी के साथ क्या आना चाहिए, स्टोरेज आना चाहिए। तो हम यहाँ पे ऑप्शन डी क्लिक करेंगे, कांट से या कांट डिटरमाइन। ठीक है, इस तरीके से हो गए 4 क्वेश्चंस। अब ये क्लास क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो स्टूडेंट, फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कोडेड एज एक्स सी आर जेड के एक्स एफ एम। तो एक्स सी के लिए क्या यूज किया गया है, स्लीप। आर जेड के लिए क्या यूज किया गया है, मेमोरीज। के एक्स के लिए क्या यूज किया गया है, माइंड। और एफ एम के लिए क्या यूज किया गया है, बूस्ट। तो यहाँ पे स्लीप है, स्टोरेज है, स्टोरेज के लिए एस ओ है, तो ये कैंसिल हो गया। स्लीप सही है, मेमोरेज के लिए क्या है, आर जेड है, सही है। माइंड के लिए क्या है, के एक्स है, एफ एम के लिए बूस्ट है। सो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। जो कोड दिया गया है उस कोड को हमने क्या यूज किया गया है, वही इसमें पूछा गया है। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लगा दिए हैं, जो होते हैं 5 मार्क्स के। तो कैसे सॉल्व किए वो हमने अच्छे से देखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो और एक प्रॉब्लम मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ।